ओके, गॉट इट। सर चोरी में भाई ढंग से नहीं चल रहा है इसका। अच्छा चोरी नहीं। ओके। ओके चालू कर दा फिर। आओ। ओके ऑल देख रही है। राइट ऑल राइट यस। ओके गाथा लैब्स 16th शैलो डाइव मीटिंग। आ रही आवाज। आ रही है, फर्स्ट आ क्लास। रही है, आ रही है, आ रही है। टेबल कंटेंट में हिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉइज बताया। वर्क में आज दिस वीक्स वर्क पोम। बॉम। नेक्स्ट वीक मीटिंग व्हील ऑफ फॉर्चून और एमुनेशन हम कभी जाऊँ। हिस्ट्री में वर्कर्स एक्सपोज होंगे आज। डार्क पास्ट ऑफ संवित Purohit. Samvit Purohit got first job in Bangalore for a gaming company and after some point of time left, to which we all thought he left for a better offer in Denmark, but no one knows the truth. One of his closest friend Abhijit said there was more of a severe reason. What were they? We know. You never know. Then he joined Saibo in Denmark, a perfect opportunity for him to leave the country after what he did. He was a senior developer of a game called Subway Surfer, in which a guy runs from a police officer. The The irony. irony. बस सेम फोटो लगी हुई है बैकग्राउंड में। So why left Saibo? After a few years working for Saibo, he left that job too and came to India after things cooled down. Why he left Saibo? What happened there for him to flee the country? We don't know that either. There were some rumors from his college friends why he did that, to which he neither accepted Nor nor denied. denied. Oh, theory. No comments. No comms. Starting new company now, he's came back, making his own company from scratch, taking only those people who don't know his past, who don't know what he has done, but now we do. Evidence and facts. Okay. Evidence that proves my hypothesis. अभी मैं एविडेंस दूंगा। यहाँ पे समीक्षा छोटी बच्ची से पैसे लेंगे और अपने जेब में डाल- इस बेचारी की चेहरा देखो। This is how media corrupted. Evidence and facts. Last night after few drinks we googled search Samvit Purohit hot. He was He was number number one. one अरे यार, नंबर वन गूगल सर्च। इस लड़की को देख रहे हैं और हंस रहे हैं। अरे ये तो मेरी दोस्त थी। Care to explain. I refrain from answering. History I of take Viren 50. Purohit. The past behind Viren is simple. He was here. अरे यार। बहुत ही बढ़िया। ब्लू टर्बन में दरवाजे बजा के भागने वाले वीरेन पुरोहित हम सब के चरित्र। रैंडम बैडीज को पिकअप करने वाले वीरेन पुरोहित इज अ प्ले बॉय। युवा लड़कों को रात में गो होम बोल के टाइम पे घर भेजने वाले वीरेन शाह एक जिम्मेदार नागरिक।
Last night after few drinks, we Google search Viren Prohit cute. Number one, number one. The end. अब काम की बात करते हैं। संबित पुरोहित ने इस हफ्ते किया कॉम्बैक्ट पार्कोर डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल। वीरेन शाह ने किया यूआई यूएक्स डिजाइन, वेपन इन्वेंटरी, और मैंने किया राइटिंग द स्टोरी एंड गेम प्ले विद कटसी। प्रेस एफ, प्रेस एफ। एफ नहीं दबेगा इसमें। ओके ओके। कुछ तो बोलो स्पाइडरमैन। संबित सा कुछ समझाओ तो सही। ये मतलब आपने वो पुराना वाला वीडियो यूज किया, अब इसके ऊपर इम्प्रूव भी कर दिया है काफी। वो अभी समित प्रेजेंट करके दिखा देगा। नहीं नहीं है अपने पास है। अच्छा, बाद में डाला होगा। क्या कर रहा है यार? ओके ओके ओके। हैव सम पेशेंस समित। इसमें जो एनिमेशन थोड़े जैंकी लग रहे थे वो फिक्स किए, और ये जो ऊपर रेलिंग बना रखी है इस पे वॉक का सिस्टम तैयार किया। अगर बड़ी सी वो बाउंड्री है जिसके ऊपर उसको वो करना है, क्या बोलते हैं, ट्रेवर्स करना है, तो उसके लिए जब वो कैसल वगैरह के ऊपर चढ़ेगा या क्लिफ्स वगैरह के ऊपर चढ़ेगा तो ये सिस्टम काम आएगा। ओके। यस, ये एक मैं देख रहा था कोने पे जब ये जाता है। हाँ, ये एक्चुअल ओए। में, हाँ, इसमें जो जंप वाले जो दो पॉइंट्स है, जहाँ से जंप हाँ स्टार्ट करता है जहाँ पे एंड करता है, वो एकदम कोने पे नहीं है, थोड़ा सा कोने से ऑफ सेट करे हुए मैंने, तो वो अगर मैं एकदम कोने पे लेके आऊँगा तो पता लगेगा। नाइस। ये वीरेन शाह ने बनाया, जोरदार ही बनाया। वीरेन शाह समझाइए। ये पिछली मीटिंग में हो गया था ना शायद ये सब। ड्रैग एंड ड्रॉप है इसमें। ड्रैग एंड ड्रॉप, वेरी गुड। अब नेक्स्ट में जाते हैं। तो इसके अंदर वो स्लॉट्स थे। क्वेस्ट स्टेप्स क्वेस्ट वाला हट क्या? गया हुआ है। हाँ ये वाला इस बार वाला है। तो ये ऊपर वाला जो टैब सिस्टम है वो तो सबने देख लिया था। अब ये 4 चैप्टर्स है। पॉज कर दो ना वीडियो इसमें। तो ये चैप्टर वाइज क्वेस्ट होंगे। जैसे सपोज डेमो के अंदर 4 चैप्टर्स है। रैगनार पहला चैप्टर सपोज करते हैं रैगनार, और जो भी बाकी कैरेक्टर्स के नाम है, तो 4 कैरेक्टर्स ये होंगे। और रैगनार के जितने भी रैगनार से रिलेटेड क्वेस्ट होंगे वो ये जो साइड के अंदर है जहाँ माउस अभी हवर कर रहा है, वो उसके पर्टिकुलर पर्सन के क्वेस्ट होंगे। और जो उसके राइट में डिस्क्रिप्शन है वो हर एक क्वेस्ट का डिस्क्रिप्शन होगा। यही है। नॉइस। 4 क्वेस्ट है और चारों के 3-3 वो 4 चैप्टर है। और चारों चारों चैप्टर्स के 3-3 क्वेस्ट डालने होते हैं। एज एन एग्जाम्पल है। हाँ, ये अभी तक खाली वो प्लेस होल्डर टाइप है। हम्म। अभी बेटर होंगे। अभी तो लर्निंग फेज चल रहा है तो थोड़ा ये सा ठीक हो इसमें भी। गया, आपने ऊपर जाते हैं। नहीं नहीं, वो अभी उसी पर काम कर रहा था मैं, फिर पिंटू चला गया था तो। ओके नाइस। स्टोरी मैं बता देता हूँ। पिछली बार अपन नॉरगार्ड में थे। नॉरगार्ड में वो जाता है अपने दोस्तों से बात करने, ट्रैवलर, जानकारी लेने के लिए क्या हुआ सेटलमेंट में, किसने लड़ाई की, कहाँ से आए थे वो लोग। और अपना जो काइटो होता है वो जाता है मीड हॉल में चिल करने। हम्म। अब मीड हॉल में उसको कुछ दो लोग मिलते हैं वाइट के, जो उससे छिड़ी रहते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तू कहाँ से आया है, तू कौन है। तो वो जवाब नहीं देता। हम्म। तो वो उनके सामने जो टेबल पड़ी होती है काइटो की, वो उठा के फेंक देते हैं। हम्म। तो वो टेबल है वो एक जाइंट से, एक बड़े से आदमी को जाके पीठ पे लग जाती है। और वो गुस्से में आके फिर काइटो से लड़ाई करता है। तो अगला गेम प्ले होगा कि अपन को मीड हॉल के अंदर उस बड़े से जायंट को हराना है।
तो वो उसका ऐसे सोचा है कि पिलर्स के ऊपर एक नीड हॉल का जो पूरा छपरा है वो पिलर्स के ऊपर खड़ा है। हम्म तो लड़ते लड़ते जब अपन उससे लड़ेंगे तो एक एक करके वो सारे पिलर्स टूट जाएंगे और जो पूरा छपरा है वो हम्म। जायंट के ऊपर आके गिर जाएगा। विथ वेपन लड़ेगा या बेयर हैंड्स ही लड़ेगा उससे, जैसे बाहर ब्रॉल बेयर होता है? एंड ही सोच रहा था मैं, क्योंकि वो अंदर जाने नहीं देते ना वेपन्स नहीं, हाँ नीड सही हॉल है, के अंदर। जैसे वो बाहर ब्रॉल होता है ना वैसे एकदम धांधू, आग से। हाँ, सही है। आज से। मतलब उसके बाद फिर वो अपना ट्रैवलर आया था और उसको बोलता है कि ये लड़ाई झगड़े मत कर यार भाई, ये क्या कर रहे हैं। हम्म और उसको अपने साथ में बैठा के ले जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि कहाँ जाएंगे अपन। तो वो हम्म बोलता है कि अगले सेटलमेंट में जो क्रिश्चियन सेटलमेंट है वहाँ जाएंगे। हम्म तो फिर वो क्रिश्चियन सेटलमेंट जब रास्ते में जाते हैं तो उनको बहुत सारे वाइडलिंग्स और ऐसे लोग उन बहुत लड़ने के लिए बहुत लोग मिलते हैं। हम्म तो उनसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लड़ाई करते हैं वो, और फिर छुपते छुपाते सेटलमेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि तब तक रैगनार पीछे से अपनी वो पूरी जो आर्मी है वाइकिंग्स की रेड वो लेके आ जाता है हम्म और सीधा अंदर घुस जाता है सेटलमेंट के। हम्म जब वो घुस जाता है अंदर तो ये देख ले तो वहाँ सेटलमेंट का जो बंदा होता है अर्ल नाम का, हम्म जो वाइकिंग्स का वो वाइकिंग्स के साथ आर्मी को देखता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब ट्रैवलर को पता चल जाता है कि वो अर्ल मेन सेटलमेंट भाग गया, तो वो टाइटल को बोलता है कि चलो। तो अब जो अर्ल होता है वो दो बंदे लेके भागा होता है हाँ उसके साथ जो बॉडीगार्ड होते हैं। और बीच रास्ते जब वो पीछा करते हैं, काइटो उनका पीछा करता है, तो वो उस पर एरो से फाइट करते हैं और ऐसे उसको लड़ाई हम्म करते हैं ताकि वो ना आ पाए। हम्म पर उनको हरा कर क्या होता है, जो अर्ल होता है वो घुस जाता है मेन सेटलमेंट में हम्म और अपने और सोल्जर्स बाहर भेजता है और सेटलमेंट का जो दरवाज़ा होता है वो बंद कर देता हम्म है। अब अपन को उन जो सोल्जर सेटलमेंट से बाहर आए थे उनको हराना है। फिर अपन उनको हराते हैं तब तक रैगनार आ जाता है पीछे से अपनी आर्मी लेके। हम्म और फिर इतने बड़े सेटलमेंट को देख के मतलब वो हो जाता है कि भाई साहब ये तो आप अपना ही है, अब बड़ा इसको आर्मी आ रेड गया कर मतलब। लेंगे अपन। हाँ। तो जो उसके साथ वाइकिंग्स होते हैं वो तो घबरा जाते हैं कि अब इसको कैसे हराएंगे इतने बड़े सेटलमेंट। और वो खुद वो हंस रहा होता है। हम्म तो जो सब देखते हैं कि भैया हंस रहा है तो वो भी हंसने लग जाए। हम्म और फिर वो बोलता है कि बस हमने इसी के लिए मेहनत करी थी, हमारे गॉड्स हमसे खुश हो गए, उन्होंने हमको ये रास्ता दिखाया, अब ये हम ले लेंगे वगैरह वगैरह। और फिर वो जाके वो सेटलमेंट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं हम्म और उनसे टूट नहीं पाता है। तो काइटो वही उस सेटलमेंट के ऊपर चढ़ के अंदर से हम्म वो दरवाज़ा खोलता है हम्म और फिर सारे वाइकिंग्स अंदर आते हैं, ये क्रिश्चियन लोगों से लड़ते हैं। और वो जो काइटो और रेगनार है वो अर्ल को ढूंढने चले जाते हैं कि भाई वो बंदा कहाँ गया। हम्म तो मेन तो वही है, उसी की जान लेनी है। हम्म तो फिर वो जैसे ही उसको ढूंढते हैं तो उनको चैंटिंग की आवाज़ आती है, रोमन चैंट्स की आवाज़ आती है। हम्म तो वो उस आवाज़ को फॉलो करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। देखते हैं कि भाई एक रिचुअल हो रहा है जहाँ पे वाइकिंग्स को कन्वर्ट कर रहे हैं सब। हम्म और वो जो रिचुअल हो रहा है वो मतलब किले के पीछे वाली जो जगह है वहाँ पे हो रहा है। और ये दोनों काइटो और रेगनार जो है वो किले के ऊपर वाली दीवार पे चढ़ के देख रहे हैं। हम्म फिर रेगनार काइटो से बोलता है कि भाई तू मुझे अपना वो दे, एरो। तो काइटो देता है। रेगनार तीर चलाता है और एक प्रीस्ट को जाके लग जाता है वो तीर। और प्रीस्ट वही मर जाता है और भगदड़ मच जाती है, सब बोलते हैं अरे कहाँ जाए कहाँ जाए। हम्म फिर क्रिश्चियन सोल्जर्स देख लेते हैं इसको, काइटो और रेगनार को। हाँ और वो दोनों लड़ने चले जाते हैं। हम्म अब काइटो जाता है उनके पीछे, उन सोल्जर्स के पीछे जो प्रीस्ट को बचा रहे थे। हम्म नहीं, रेगनार जाता है उन सोल्जर्स के पीछे जो प्रीस्ट को प्रीस्ट को बचा रहे बचा रहे थे। थे। ठीक है। और काइटो जो जाता है वो उनके पास जाता है जो लोगों को उन्होंने पकड़ रखा था उनको बचाने बचाने के के लिए। लिए। हाँ। तो उन सोल्जर से लड़ते लड़ते रेगनार क्या होता है कि उसको अल दिख जाता है। अब वो आवाज गई मुझे आपकी। आवाज गई। ध्रुव कॉल कर रहा है। हेलो, हाँ आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है।
हाँ, तो फिर वो अर्ल को हराते हैं दोनों, हम्म। और फिर रैग्नार इनमें से एक प्रीस्ट को मार के हम्म। क्रूसीफिक्स पे लगा के पानी में फेंक देता है, यस। और फिर बस यही होता है। फिर वो आगे पोस्ट क्रेडिट सीन जो आपने बताया था। हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन में जो फार्मर्स होते हैं उनको पानी में एक क्रीचर टाइप आता हुआ दिखता है, हम्म। तो वो जैसे जैसे पास आता है वही प्रीस्ट ही होता है उस क्रूसीफिक्स में लटका हुआ, तो वो डर के मारे हम्म। उस वहाँ का जो किंग है हम्म। उसके पास जाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ है, हम्म। और फिर वहाँ पे सीन एंड हो जाता है, तो वो फिर गेम में दिखाएंगे क्या हाँ। नाइस। ऐसी ऐसी बात है। बढ़ते हैं आगे। पाथा लैब्स थिंक इतनी सी है भाई अपनी, और फिर जिन्होंने काम किया है वो बताएं उन्होंने क्या क्या काम किया। पहले तो बीटीएस सर आप बता दो। पीटीएस में कोई काम नहीं करा था। आप वो कर रहे हो अभी है ना, जो क्वेस्ट क्वेस्ट क्या इन्वेंटरी सिस्टम है उसमें जो जापानीज वेपन है। और वाइकिंग वेपन्स। वाले अभी स्टार्ट नहीं करा, करूंगा मैं। ठीक हाँ, है। वो फोटोज वगैरह भेज देना, हम्म। जो भी आपको अच्छी अच्छी फोटोज दिखे। फोटो एस्पेक्ट रेशियो कैसा भी चलेगा। वही फोटोज और टेक्स्ट उनके बारे में, मेनली तो हाँ, टेक्स्ट ही ज़्यादा काम का है क्योंकि हाँ, फोटोज टेक्स्ट तो तो मिल ही मैंने नहीं सकते। निकाल रखा है, मैंने टेक्स्ट निकाल रखे हैं सबके हम्म। लगभग लगभग। लिख भी रखा है, मतलब ज्यादा इसके। नहीं अपने को, मतलब 3-4 लाइनों जितना टेक्स्ट चाहिए, मतलब तेरे कितना। को कितने वेपन चाहिए जापानीज के? 12 भी चलेंगे, एक बार के लिए तो 12 चलेंगे, जापानीज तो और नॉर्स दोनों। मेरे पास 50 समथिंग के हैं। हाँ तो यूं कर वीरेंद्र, वो जो लिस्ट है ना वो इनको भेज दे जो तूने भेजी थी। कौन सी लिस्ट भेजी थी? अरे जिन वो स्वॉर्ड स्मिथ है ना इतने सारे इनके हाँ, जापानीज ये के। चीज वही वो और लिख रहा हूँ मैं। वेपन में कर ये पूरा ही डिस्कॉर्ड में डाल रहा हूँ मैं। वही। अच्छी। अरे यार, एक सेकंड। कैंसिल मत। गेम और ये मैकेनिक्स में आएगी ना ये भाई। मेरे को एक चीज बताइए, जापानीज वेपन मेकर कहाँ काम में आएंगे? जो वेपन्स है अपन उनके जो आइकॉनिक वेपन्स है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रियल थोड़ा लगे कि हाँ भाई ये वेपन अपन ने रियल लाइफ में यूज किया। रियलिज्म। हम्म। नॉर्स के वेपन मेकर्स इतने फेमस कोई है मतलब मतलब मेरे को लगता नहीं है मुझे। नॉर्स के फेमस नहीं होते थे, मोस्टली फार्मर्स होते थे वहाँ पे, जो फोर्जर्स होते थे, हम्म। बट उनके उल्लेख नहीं है। हाँ जैसे जापान के अंदर तो डेकोरेटेड है। वही तो वहाँ पे उस रखा हुआ है रिकॉर्ड। नहीं, पर नॉर्ड्स नहीं। नॉर्ड्स गॉड्स के तो वेपन मेकर होते ही थे। वो पर हाँ, तो है। उनके डेकोरेटेड, होते थे, उनके वो उल्लेख डॉव्स कम होते थे, ड्रॉप्स होते थे, ड्रॉप्स। गॉड उनके का। गॉड्स के जितने भी रहे हैं वेपन मेकर्स वो सारे के सारे डॉव्स थे। और उनका एक दो। मतलब अलग ही क्या बोलते हैं, रेल्म था। उनका हम्म। रेल्म भी अलग ही था। एसगार्ड और डॉर्स का अलग था। हाँ। और मेनली वो द हार्ट ऑफ अ डाइंग स्टार से बनाते थे वेपन्स। नहीं वो नहीं जो एमसीयू नहीं नहीं मिलता है नहीं अपने को। नहीं, एमसीयू तो एमसी की बात नहीं करेंगे। तो अपन अपन ड्रॉप्स तो डाल नहीं सकते, वो फिर वही उसमें आ जाता है माइथोलॉजी में आ जाता है, हाँ, तो अपन रियल वाले लोग चाहिए। उदाहरण ऐसे थोड़ा। तो ये काम हो जाएगा फिर नेक्स्ट, और मतलब सौरभ साहब आपने कुछ किया हो तो आप बता दो। वो स्टोरी सौरभ चेंज सर, वाली। अगर आपने कुछ किया हो। ओके। और अब वो कर लेता है एक बार, फीडबैक वगैरह कुछ किसी का कुछ हो, क्वेश्चंस हो, फिर अपन व्हील ऑफ फॉर्च्यून करता है। कोई सवाल? कोई सवाल, कोई गिला शिकवा। किसी की इतनी हिम्मत कि हमसे सवाल पूछे?
ओके, फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही करते हैं। यूज पुलकित्सा और साकेती बाकी हैं। बेस्ट ऑफ 3 बेस्ट ऑफ 1 में ही साकेत आ जाएगा। 1 में ही हो जाए। करो। पुलकित साकेती है, ये पुलकित है। और यार अरे क्या हुआ ये क्या था? ये क्या था भाई? तो पुलकित्सा इज नेक्स्ट। ओके और बस ऐसी बात है, वो अब भलाई नौकरी करेगा कि प्रेजेंटेशन बनाएगा। करियर मीटिंग आज पापा जय ने मीटिंग। मूव इन। अभी मैं तो हाथों हाथ निकल रहा हूँ। हाथों हाथ वाह रे 7:30 निकल रहा हूँ। है। मैं भी हाथों हाथ निकल रहा हूँ। ओके आस्का आगे हमारी सैटरडे तेरे तीरे मेरी छनुड़ी सैटरडे। एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, संगीत तू चाहे तो रिकॉर्डिंग बंद कर सकता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। मैं कर ही देता